सूरह मुल्क की तिलावत करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? जब बंदा कब्र में जाएगा तो अज़ाब इसके कदमों की जानिब से आएगा, तो क्या होगा? सूरह मुल्क की तिलावत करने से कितनी नेकियां, कितने दर्जात बुलंद होते हैं? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतों के तरतीब के हिसाब से ये सूरत 67 नंबर पर है और कुरान पाक में ये 29वें पारे में है। इसमें 30 आयत और 2 रुकू हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने इस दुनिया को किसी न किसी मकसद से बनाया है, इसी तरह सूरह मुल्क पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। सूरह मुल्क पढ़ने की फ़जीलतें। हज़रत सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी यानी पढ़ने वाले के लिए शफात करती रहेगी यहाँ तक कि इसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और ये तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। सनन तिर्मिज़ी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत है जो अपने कारी के बारे में झगड़े करेगी यहाँ तक कि वो इसे जन्नत में दाखिल करा देगी, और यही सूरह मुल्क है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अज़ाब इसके कदमों की जानिब से आएगा, तो इसके कदम कहेंगे कि तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अज़ाब इसके पेट या सीने की तरफ से आएगा, तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो इसकी सर की तरफ से आएगा, तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात को सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो ये सूरा अज़ाब कब्र से रोकती है। तो रात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जो इसे रात में पढ़ता है वो सबसे अच्छा और बेहतर अमल करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक सहाबी ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया, मगर इन्हें इल्म न था कि यहाँ कब्र है। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ किसी शख्स की कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा था, और इसने पूरी सूरत ख़त्म की। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर खैमा तान लिया, मगर मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है, जबकि वहाँ एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोज़ाना पूरी सूरह मुल्क पढ़ता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रोकने वाली है, यही निजात दिलाने वाली है, जिसने इसे अज़ाब कब्र से महफूज रखा है। सनन तिर्मिज़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मेरी ख्वाहिश है कि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयत की एक सूरत पाता हूँ, जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी, और उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता इसकी तरफ भेजेगा ताकि वो उस पर अपने पर बिछाए और उसकी हर चीज़ से जागने तक हिफाजत करे। और ये मुजादला यानी झगड़ा करने वाली है, अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए कब्र में झगड़ा करेगी, और ये तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। अल्लाह पाक हमें सूरह मुल्क की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो
सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।